आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की सालाना पीएम रैली से खिताब करेंगे। आज से उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड नाफिज हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले पूरे महाकुंभ मेले के इलाके में आज से गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह बंद कर दी है। कोलंबिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से महसूलात और पाबंदियां आयद किए जाने के बाद अमरीका से निकाले गए अपने शहरियों को लाने के लिए तैयारा रवाना किया है। और रांची में खवातीन की हॉकी इंडिया में ओडिशा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से शिकस्त देकर खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की सालाना पीएम रैली से खिताब करेंगे। इस साल की इस रैली का मौजू युवा शक्ति विकसित भारत है। रैली के दौरान 800 से ज्यादा कैडेट्स एक सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे जिसमें मुल्क की तामीर के तईं एनसीसी के अज़्म का इजहार किया जाएगा। इसके अलावा इस रैली में 18 दोस्त मुल्कों के 144 नौजवान कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे। रैली में पूरे मुल्क के 650 से ज्यादा रजाकार भी खुसूसी मेहमानों के तौर पर शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में आज से यकसा सिविल कोड यूसीसी नाफिज हो रहा है। इस तरह इस कानून पर अमल दरामद का ये पहला मरहला है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसकी मंजूरी और अफसरों की तरबियत समेत सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। यूसीसी का मकसद जाती सिविल कवानीन की मयारकारी करके सभी शहरियों के लिए बराबर के हुकूक को यकीनी बनाना है। जनाब धामी ने कहा कि यूसीसी उन सभी कवानीन में यकसानियत लाने की एक कोशिश है जिनका ताल्लुक ऐसे जाती सिविल मामलों से है जिनमें जात पात, मजहब और सिन्फ की बुनियाद पर तफरीक पाई जाती है। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई और शिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। यूसीसी पर अमल दरामद उत्तराखंड में 2022 के असेंबली इंतखाबात से पहले का बीजेपी का एक अहम वादा था, जिसकी बुनियाद पर पार्टी लगातार दूसरी मुद्दत के लिए इख्तिदार में आई थी। रियासती काबीना ने यूसीसी पर अमल दरामद के लिए ज़ाब्तों और उसूलों को हाल ही में मंजूरी दी थी और वजीर आला को इख्तियार दिया था कि वो इसके लिए कोई तारीख मुकर्रर करें। यूसीसी में दर्ज फहरिस्त कबाइल को छोड़कर रियासत के सभी शहरियों के लिए मजहब से कतई नजर शादी, ब्याह, तलाक, जानशीनी और विरासत के सिलसिले में यकसा और बराबरी पर मबनी ज़ाब्ते मुकर्रर किए गए हैं। यकसा सिविल कोड में सभी शादियों और लिव इन ताल्लुकात का रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया गया है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से मुश्तरका कमीशन की 11वीं मीटिंग में शिरकत के लिए ओमान के शहर मस्कत का 2 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे में जनाब गोयल ओमान के तिजारत, सनत और सरमायाकारी के फरोग के वजीर कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ से बातचीत करेंगे। दोनों वज़रा तिजारत, सरमायाकारी और आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर वसी मुज़ाकरात करेंगे। तिजारत और सनत की वजारत ने अपने बयान में कहा कि इस दौरे से ओमान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के मुल्क के अज़्म का इजहार होता है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। केरला में कल शाम कोझिकोड में थिक्कोडी साहिल पर शदीद लहरों की जद में आने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद पानी में डूब गए। यह हादसा वायनाड जिले में पेश आया, जहां कलपेटा इलाके का 5 अफराद का एक ग्रुप समंदर की सैर के लिए आया था। मकामी अफराद और माहीगीरों ने उन्हें पानी से निकाला, लेकिन 4 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। बाहर निकाली गई एक खातून को अस्पताल में दाखिल किया गया है। 26 अफराद पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने कलपेटा के एक मकामी जिम के अरकान और अमले के लोग शामिल थे जो छुट्टी के दौरान सैरो तफरीह के लिए साहिल समंदर आए थे। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए इंतखाबात अगले महीने की 5 तारीख को होंगे।
आकाशवाणी का खबरों का शोबा इन इंतखाबात के तनाजुर में एक खुसूसी सीरीज नशर कर रहा है, लिहाजा आज हम ग्रेटर कैलाश हल्के की बात करेंगे। ग्रेटर कैलाश इलाका अपने बुटीक्स, मार्केट्स, ऐशो आराम वाले घरों की वजह से मशहूर है। ये दिल्ली के आला समाजी तबके के रिहायशी इलाके के तौर पर जाना जाता है। ये असम्बली हल्का इन इंतखाबात में उन हल्कों में से एक है जिन पर हर एक की नजर है। जनूबी दिल्ली का ये इलाका इसलिए भी अहम है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली सरकार के वजीर सौरभ भारद्वाज एक बार फिर इंतखाबी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस सीट पर शिखा राय को खड़ा किया है। ये हल्का 2013 से आम आदमी पार्टी की हुक्मरानी में है। कांग्रेस ने यहाँ ग्रावित सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस हल्के में 1,87,000 से ज्यादा राय दहिंदगान हैं। इस हल्के का इंतखाब सड़कों पर पानी जमा हो जाने, पार्किंग, कूड़े कचरे के ढेर और पानी की पुरानी पाइपलाइन नीज बिजली के बिलों में इजाफे के मसाइल की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। और अब कुछ खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में पूरे महाकुंभ इलाके में गाड़ियों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर लोगों की मुतवक्के बड़ी तादाद के बिला रुकावट आने जाने को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। कंट्रोल और कमान से मुताल्लिक मरबूत मरकज लोगों की भीड़ पर नजर रखने के लिए सरगर्म हो गया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि संगम के मकाम पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा न हों। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। जनाब शाह गंगा, जमुना और सरस्वती दरियाओं के मिलने के मकाम पर त्रिवेणी संगम के पवित्र पानी में स्नान करेंगे। तवक्को है कि वजीर दाखिला पुरी के शंकराचार्य और द्वारका के शंकराचार्य समेत कई संतों से मुलाकात भी करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मुख्तलिफ पहलकदमियों और तकरीबात की शक्ल में खवातीन को और ज्यादा बाइख्तियार बनाए जाने का अहम मरकज बन गया है। हमारे नामनिकार ने बताया है कि मुख्तलिफ तंजीमों और NGOs ने खवातीन को उनकी मसनूआत की नुमाइश के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ में लोगों की बड़ी भीड़ सिर्फ अकीदे का ही एक जश्न नहीं है, बल्कि ये समाजी तब्दीली के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। खवातीन को बाइख्तियार बनाए जाने के मकसद के तहत मुख्तलिफ पवेलियंस कायम किए गए हैं ताकि खवातीन के हुकूक की वकालत की जा सके। खवातीन के कौमी कमीशन ने खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक क़वानीन के बारे में बेदारी बढ़ाने के मकसद से एक पवेलियन कायम किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NCW की शिवांगी शुक्ला ने कहा कि मज़कूरा कमीशन ख़वातीन के हुकूक के बारे में बेदारी फैला रहा है और कानूनी सलाह फराहम कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक स्टॉल लगा है जिससे हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवैधानिक जो भी कानून हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं तथा साथ ही साथ हम उनकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। मुकामी और देही इलाकों की ख़वातीन ने रिवायती दस्तकारी, टेक्सटाइल्स और नामियाती मसनूआत को फरोग देने के लिए महाकुंभ में स्टॉल्स कायम किए हैं। ये प्लेटफॉर्म इक़्तिसादी तौर पर खुद मुख्तार और खुद कफील बनाने के लिए मौके फराहम करते हुए ख़वातीन को भी बाइख्तियार बना रहा है। प्रयागराज से अमन यादव और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हैदराबाद में भारत माता महा आरती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आतिशबाजी के दौरान कल रात हुसैन सागर झील में आग लगने का एक वाकया पेश आया, जिसके बाद 5 अफराद को जाए हादसा से बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। ये प्रोग्राम नेकलेस रोड पर भारत माता फाउंडेशन के जरिए पीपल्स प्लाजा में मुनक्कद किया गया था और मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी रियासती सदर जी किशन रेड्डी 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाए जाने के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। कश्ती पर सवार सभी मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया गया। एक शख्स जो शदीद तौर पर जख्मी हुआ था उसे इमरजेंसी खिदमात से मुताल्लिक हुक्काम ने इलाज के लिए नजदीक के एक अस्पताल में दाखिल किया है। आग के इस वाक़े में दोनों ही कश्तियां पूरी तरह जल गईं। बीजेपी के रहनुमा जी किशन रेड्डी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि पूछताछ के जरिए आग लगने की वजह पता लगाया जाएगा। मुताल्लिका हुक्काम प्रोग्राम के दौरान हिफाजत के बंदोबस्त और ज़ाब्तों पर अमल करने की तहकीक कर रहे हैं। कोलंबिया ने अपने शहरियों को वापस लाने के लिए सदारती तैयारा होंडुरास भेजा है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेत्रो ने
ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنے ساتھی شہریوں کو باوقار طریقے سے واپس لانے کے لیے ایک صدارتی طیارہ فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے امریکہ سے نکالے گئے اپنے شہریوں کے لیے امریکی پروازوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% محصولات اور پابندیاں لاگو کر دی تھیں۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ کولمبیا سے امریکہ آنے والی سبھی اشیاء پر محصولات فوری طور پر لاگو کر دیے جائیں گے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ان 25% محصولات کو بڑھا کر 50% کر دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ ان کی حکومت امریکہ سے نکالے گئے کولمبیائی شہریوں کو لانے والی امریکی فضائیہ کی 2 پروازوں کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ کولمبیائی شہری امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری کل چین کے 2 روزہ دورے پر گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مصری بھارت اور چین کے درمیان خارجہ سیکرٹری نائب وزیر نظام سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ کی ریاستی سرکار نے کسانوں، کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں اور غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والے کنبوں کے لیے 4 فلاحی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ وزیروں اور سرکاری نمائندوں نے کل ان اسکیموں کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا تھا۔ سری لنکا کی بحریہ نے 2 الگ الگ واقعات میں کم سے کم 34 بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کیا ہے۔ سری لنکا کی بحریہ نے ماہی گیری میں کام آنے والی جال والی 3 کشتیوں کو بھی ضبط کیا۔ ان ماہی گیروں کو سنیچر کے روز اور کل 2 الگ الگ واقعات کے تحت غیر قانونی طور پر مبینہ مچھلیاں پکڑنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج ہماچل پردیش، راجستھان اور پنجاب میں شدید سردی کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے یہ بھی کہا ہے کہ اتر پردیش، بہار، اڈیشہ، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں اگلے 2 روز کے دوران رات اور صبح کے وقت میں گھنا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے دفتر نے مزید کہا ہے کہ اگلے ہفتے مغربی ہمالیائی خطے میں کہیں کہیں بارش اور برفباری کا بھی امکان ہے۔ خواتین کی ہاکی انڈیا لیگ میں کل رانچی کے ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں اوڈیشہ وارئرز نے JSW سورما ہاکی کلب کو 2-1 سے ہرا کر افتتاحی ایڈیشن کا خطاب جیت لیا ہے۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ہاکی انڈیا لیگ میں شامل تمام ٹیموں کو مبارکباد دی ہے۔ JSW سورما ہاکی کلب کی جیوتی کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اسی ٹیم کی سویتا پونیا کو بھی بہترین گول کیپر کا خطاب دیا گیا۔ سورما کلب کی سونم کو ٹورنامنٹ کی بہترین ابھرتی ہوئی کھلاڑی کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید۔ شکریہ اسلم۔ یوم جمہوریہ کی تعطیل کے سبب راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کرتویہ پتھ پر ملک کی فوجی صلاحیتوں، ترقی اور ثقافتی گوناگونیت کو سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے دورے پر آئے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں قومی ترنگا لہرایا۔ اخبار لکھتا ہے کہ عوامی شرکت بڑھانے کے مقصد کے تحت مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی انجام دینے والے اور سرکاری اسکیموں کا بہتر طور پر استعمال کرنے والے تقریباً 10,000 افراد کو اس مرتبہ یوم جمہوریہ کی تقریب میں خصوصی مہمان کی حیثیت سے مدعو کیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ بیان بھی اخبار کے اندرونی صفحے پر نمایاں ہے کہ آئین ہمیں انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں کریپا پریڈ گراؤنڈ میں NCC کی سالانہ PM ریلی سے خطاب کریں گے۔ آج سے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ ہو رہا ہے۔ اتر پردیش سرکار نے پریاگراج میں مونی اماوسیہ کے امرت اسنان سے پہلے پورے مہاکمبھ میلے کے علاقے میں آج سے گاڑیوں کی آمد و رفت پوری طرح بند کر دی ہے۔ کولمبیا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے محصولات اور پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد امریکہ سے نکالے گئے اپنے شہریوں کو لانے کے لیے طیارہ روانہ کیا ہے۔ اور رانچی میں خواتین کی ہاکی انڈیا میں اوڈیشہ وارئرز نے JSW سورما ہاکی کلب کو 2-1 سے شکست دے کر خطاب جیت لیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔